प्यारे बच्चों नमस्कार। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम इस मैट्रिक्स के बेसिक कांसेप्ट को समझने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है? आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, वहाँ पे मैट्रिक्स आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि बेसिक की कहानी। जैसे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, तो आप बेसिक फंडामेंटल जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में। लेकिन आप अगर 11th-12th में जा रहे हैं तो मैट्रिक्स के कांसेप्ट को आपको सीखना रहता है, न्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में जानना है। ग्रेजुएशन स्टूडेंट होंगे तो भी क्लास 12 में हम मैट्रिक्स को पढ़ के जाते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो हम यहाँ पे ज़ीरो से लेकर के आज तक समझने का प्रयास करेंगे कि मैट्रिक्स के बारे में। कहाँ से जाएँगे? ज़ीरो से लेकर के आज तक। तो मैट्रिक्स जब कभी भी आपके दिमाग में ये कांसेप्ट आए कि व्हाट इज़ द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? तो प्यारे बच्चों ये आपको समझना है कि हमेशा ध्यान रखना है, मैट्रिक्स एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है? मैट्रिक्स क्या होता है? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। कहाँ पर होता है? इसको समझना है। देखिए मैट्रिक्स हमारा क्या है? एक सिस्टमैटिक इन रो एंड कॉलम्स। अब रो एंड कॉलम्स क्या होगा? उसको भी समझें पॉइंट टू पॉइंट्स। हम नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे और मैट्रिक्स की डेफिनेशन तक पहुँचने का प्रयास और करने वाले हैं। नोटेशन व्हाट इज़ द नोटेशंस क्या होगा? सबको भी समझ बट आपको मोटा-मोटा आपके दिमाग में एक आइडिया ये होना चाहिए कि मैट्रिक्स जस्ट अरेंजमेंट क्या है? एक अरेंजमेंट होता है। किसका होता है? नंबरों का होता है। ठीक है? नंबरों के समूह का मैट्रिक्स क्या होता है? एक अरेंजमेंट। तो आपको एक दिमाग एक मोटा-मोटा आइडिया आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ द मैट्रिक्स। अब आइए हम कक्षा 10 लेवल से शुरू करते हैं। बेसिक से नंबर लाइन्स पे से हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर्स को समझते हैं। सॉरी सिंपल पहले हम लाइन्स को समझते हैं कि व्हाट इज़ द लाइन? लाइन्स कितनी प्रकार के जनरली आप समझते हो? क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और तिर्यक रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है? इन कांसेप्ट को हम समझते हैं। इन लाइन्स की यदि हम बाउंड्री फिक्स कर दें, एक बाउंड्री एक शेप फिक्स कर दें, ठीक है? बाउंड्री फिक्स कर दें, तो उस बाउंड्री जो फिक्स करते हैं, उस एरिया को, उस सिंबल को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है? डेफिनेशन में यूज़ होने वाला। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी इन सेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं उसको? वर्टिकल लाइन होती है इन सेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल लाइन को इन सेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहा जाता है? सब पर हम डिटेल्स में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहले बेसिक को समझते हैं इसके। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जानते हो मान लो हम ये कहते हैं कि हमारी इस तरह की लाइन्स है, सीधी लाइन्स आपको ड्रॉ करनी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इस तरह से। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप कहते हो क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं हम? क्षैतिज रेखा। अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं बेटा तो इसको क्या कहते हैं हम? वर्टिकल लाइन। और ये इस तरह से हो गया, इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। देखिए, ये तो बेसिक कांसेप्ट है हमारे लाइन्स का, कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ व्हाट, वर्टिकल लाइन इज़ क्या, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन इज़ व्हाट, ठीक है? तो अगर इन सेंस ऑफ मैट्रिक्स, सेंस ऑफ मैट्रिक्स जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन्स की बात करें, बहुत सारी लाइन्स हो सकती है, एक लाइन हो सकती है। अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड क्या कहते हैं बेटा? इन सेंस ऑफ मैट्रिक्स यदि हम यूज़ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे, रो को हम कहते हैं पंक्ति, ठीक है? बहुत सारे लाइन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा रोज़, मतलब बहुत सारे रो। पहली बात समझ में हॉरिजॉन्टल लाइन्स को इन सेंस ऑफ मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं? रो कहा जाता है। कॉलम्स पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आइए, दूसरा हमारे पास है वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड कॉलम को हम कहते हैं स्तंभ।
आ जाता है वर्टिकल लाइन, एक लाइन्स के बाद एक कॉलम, बहुत सारे लाइन्स की बात हो जाएगी तो आप आएगा एस लगा लेंगे लास्ट में। वर्टिकल लाइन्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें, हमने कहा जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, हम बात करें कॉल्ड डायगोनल, विकर्ण जिसको कहा जाता है। अब विकर्ण हो गया, डायगोनल्स दो प्रकार के होते हैं जनरली, उनको भी समझेंगे हम। डायगोनल्स एक ऑफ डायगोनल होता है, एक मेन डायगोनल, जब हम मैट्रिक्स की बात करने वाले, ठीक है। अब आते हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मैट्रिक्स की कंसेप्ट की तरफ, डेफिनेशन की तरफ, डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, लाइंस की बात करते हैं, हम नंबरों को जानते हैं। नंबर्स हमारे पास जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर्स हो गए, हमने लिखा नेचुरल नंबर। दूसरा हम जानते हैं इवन नंबर, मान लीजिए नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, और प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं। में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स के ये पार्ट हैं, ठीक। अब आपसे मैं कह रहा हूँ नंबरों को ऐसा अरेंज करिए, जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट 4 इवन नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट 4 ऑड नंबर ले लेते हैं, और फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, तो हमको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज कर लेना है। तो हम मिक्स तो नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर में सभी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स में हम अगर कहें तो सब आ गए, लेकिन अब उसको हमको क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। जैसे नेचुरल नंबर में हम लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें तो जनरली पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप इवन नंबर का अरेंजमेंट करिए। तो जैसे इवन नंबर, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, फर्स्ट 4 नंबर इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2 4, ठीक है, 6। फर्स्ट 4 ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, सिंपल, तो 1 3 5 7 इस तरह से कर लिया। अब कह रहा फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इज 2, ठीक है, 3 5, जैसे इस तरह से ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट 4 इवन नंबर, फर्स्ट 4 ऑड नंबर, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का यहाँ पे हमने क्या किया? अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट इवन नंबर को कहाँ लिखा? पहली हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखा, पहली क्षैतिज रेखा में लिखा। फर्स्ट ऑड नंबर को कैसे लिखा? दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखा। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स को कहाँ लिखा? तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा, ठीक है। तो इट मीन्स नंबरों को हम कैसे अरेंज कर जा रहे हैं? पंक्ति में, हॉरिजॉन्टल लाइंस में। तो अब एक बाउंड्री फिक्स हो गई, समझ में आ रही है कहाँ से बाउंड्री फिक्स हो गई? कि इस बाउंड्री के 4 की बात कर रहे हैं, 4 के आगे 8 के आगे हमको जाना ही नहीं है, और फिर नीचे भी वैसा ही है। प्यारी बात आपको, तो नंबरों को हमने कैसे अरेंजमेंट किया ये समझना है। देखिए, ये आपकी फर्स्ट पंक्ति है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड। तो इसको हम इस तरह से अगर एक बाउंड्री फिक्स कर दें, इस बाउंड्री को हम कहते हैं रेक्ट एंगुलर एरे। क्या कहते हैं बेटा? रेक्टेंगल, मतलब राउंड, जो नंबरों का समूह था उसको हमने क्या किया? अरेंजमेंट कर दिया। हमने इससे पूछा कि फर्स्ट 4 इवन नंबर, फर्स्ट 4 ऑड नंबर, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का एक आप प्रॉपर वे में अरेंजमेंट कर दीजिए, ठीक है। प्रॉपर वे में क्या कर देना है? अरेंजमेंट कर देना। अब अगर पहले नेचुरल नंबर में सब मिक्स थे, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया कि इसको अब एक प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करें कि हमको जैसे हम कहें कि फर्स्ट 4 नंबर कहाँ पे है वो आपको पता चल जाए, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर कहाँ है वो आपको पता चल जाए,
फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स कहाँ हैं वो पता चल जाए, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स कहाँ हैं वो पता चल जाए। ठीक है, एक प्रॉपर वे में अरेंजमेंट, एक प्रॉपर डायरेक्शन में अरेंजमेंट हो गया। उन अरेंजमेंट की यदि हम एक बाउंड्री में फिक्स कर देते हैं, उस बाउंड्री को हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो ये क्या हो गया, नंबरों का समूह हो गया। नंबरों 2 3 4 जो कुछ लिखा है उसको क्या कहेंगे, नंबरों का समूह। नंबरों के समूह का अरेंजमेंट कहाँ हुआ, रेक्टेंगुलर एरे में। तो हम अब उसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंपल सा। देखिए, जैसे अब ये वर्कआउट जो है स्टूडेंट हमारे पास, तो ये आपकी क्या हो गई फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन जैसे हम कहा हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। वो सिंबल डिनोट किया जाता है R1 से। ये सेकंड हो गया, यहाँ से यहाँ लेकर सेकंड हो गया तो इसको कहेंगे R2। यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसको कहेंगे तो हम कहेंगे R3। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाइए, इस वाले में देखिए ये एक लाइंस बनी। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को हम लिखा जाता है कॉलम के सी वर्ड फर्स्ट वर्ड से। सेकेंड वर्टिकल लाइन को लिखेंगे C2। ये थर्ड वर्टिकल लाइन है C3 और ये फोर्थ वर्टिकल लाइन है, इसको क्या कहेंगे, C4 कहेंगे। ठीक है, हो गया। मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट रो एंड कॉलम। तो नंबरों के समूह को अगर रो एंड कॉलम्स में हम अरेंजमेंट कर देते हैं, कहाँ पर, रेक्टेंगुलर एरे में, तो इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये होगी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नंबर से स्टार्ट करके एच से हम उसको एक प्रॉपर वे में लाएं, बट इससे तो कहानी बनने वाली नहीं है, इससे तो कहानी हमारी और अच्छी नहीं होगी। तो हम इसको अब हमको क्या करना होगा, इसकी डेफिनेशन को समझना। तो डेफिनेशन प्रॉपर वे में एग्जाम में लिखना होगा। ये तो 20 के पीछे की कहानी थी, इसको जैसे हम समझ लें। ठीक है, इसके डेफिनेशन को समझना, क्योंकि जब हम उसमें इस नंबर ऑफ जो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, वहाँ पे आएगा कि रेक्टेंगुलर एरे, व्हाट इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जैसे हम बनाते हैं सिंपल सा। देखिए ये आपका रेक्टेंगल होता है इस तरह का। ये बीच वाला पार्ट जो है ना, अगर हम इसको सिंपल अगर आप एक भाषा में समझो, ये वाले पार्ट्स को अगर मैं हटा दूं, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। और इसके अंदर जो है नंबरों के समूह का अरेंजमेंट कर। आइए अब इसके डेफिनेशन की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे। ठीक है, देखिए करेंगे सेट ऑफ ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, नंबरों का समूह, सेट एक तरह से कह सकते हो। सेट ऑफ एम एन नंबर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, जो हमने ऊपर बात की थी कि रेक्टेंगुलर ये एरे जो बनाया हमने, ये तो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रो। देखिए यहाँ पे जैसे था एम रो 1 2 3 एम रो हो गए, 3 रो हो गए और 4 कॉलम्स हो गए। तो हैविंग m row horizontal lines, ठीक, and n columns, this is the vertical line, then A is called m cross n matrix। m cross n matrix, it means m मतलब क्या, रो, n means क्या, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये इसके ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, n क्रॉस m नहीं कहेंगे, m क्रॉस n, पहले नंबर ऑफ रो आएगा फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। तो इस सेंस में अगर हम इस वाली की बात करें, तो नंबर ऑफ रो कितने हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4 हैं। तो ये हो गया 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा सेट ऑफ एम एन नंबर और अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे, ए हैविंग m रो एंड n कॉलम्स, देन a इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक, अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके, each of mn number is called elements of matrix। elements of matrix जैसे यहाँ पर देखिए कितने नंबर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इनका अगर हम मल्टीपल कर दें 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कर देंगे तो भी 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब उसमें एम एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एम एन प्रेजेंट करता है। एम एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए आइए अब देखिए सिंपल, जैसे हम बात करते हैं सिंबल जो होता है, नोटेशन क्या होता है। अगर हम नोटेशन की बात करें तो देखिए इसको हम अल्फा कैपिटल कैपिटल लेटर के अल्फाबेट से इटीसी क्या करते हैं, मैट्रिक्स को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर के अल्फाबेट
से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है? मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। ठीक है? स्मॉल लेटर से कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, दैट इज़ द नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। सिंबल जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा। ठीक है? समझिए। अब देखते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी अब अगर ऑर्डर कर लें, एक जनरली रिप्रेजेंट कर लें तो मैट्रिक्स मान लीजिए सिंपल ए लिख लिया, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 2, 4, 6 लिख लीजिए आप। पहले 1, 3। तो अब अगर यहाँ पे इसके ऑर्डर की बात कर लें, देखिए ऑर्डर्स में जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रोज़ इन क्या होता है? मतलब नंबर ऑफ रो एंड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितना होगा? नंबर ऑफ रो कितने? R1 एंड R2। ठीक है? इनको सिंबल्स को जो नंबर ऑफ रो होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R1, R2, R3 से। ठीक है? और कॉलम्स को C1, C2, C3 से रिप्रेजेंट किए थे। कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका C1, C2, C3। तो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा 2 इंटू 3 मतलब 6 एलिमेंट्स हो। तो इसी तरह से जो वर्कआउट्स होगा इसको हम समझेंगे। ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है? समझ में आ गई बात आपको? आते हैं देखिए, बेसिक फंडामेंटल ये है कि व्हाट इज द जनरल लाइफ में यूज क्या है? जनरल लाइफ में व्हाट इज द यूज ऑफ मैट्रिक्स? यूज ऑफ मैट्रिक्स इन जनरल लाइफ एंड अदर एप्लीकेशन। जैसे जब हायर स्टडी करते हैं तो उसमें जनरली मैट्रिक्स का क्या यूज होता है? डेली लाइफ की बात हम अगर करें, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लासरूम, अगर आप स्टूडेंट क्लासरूम में अगर आप जाते हो तो उस टाइम में जो प्रॉपर टेबल्स का अरेंजमेंट होता है आपके बैठने का, वो कैसा होता है? रो और कॉलम में ही होता है। एग्जाम देने जाते हैं आप, तो एग्जाम में भी हम क्या करते हैं? प्रॉपर अरेंजमेंट हमारा कैसा होता है? रो और कॉलम्स में होता है। ठीक है? ये पहला आपका डे टू डे लाइफ में यूज हो गया। ठीक है? क्लासरूम में सिग्नल लाइट रोड, सिग्नल लाइट मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में हम मैट्रिक्स का यूज। ठीक है? वो मतलब उसको इलेक्ट्रिक सर्किट आप डायग्राम कह सकते हो, वहाँ पे यूज होता है। फोर्थ ऑप्शन में जैसे मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। लाइब्रेरी में अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी में अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, जैसे आपसे मान लीजिए बहुत सारे सब्जेक्ट की बुक्स है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, सबकी बुक्स है। अब सब बुक्स यदि आपको मिक्स कर दी जाए तो आपको आपसे पूछा जाए कि सोशल साइंस की ये बुक ढूंढो, फिजिक्स की ये बुक हमको, आपको सर्च करने में प्रॉब्लम्स होगी। होगी? आई थिंक प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, सबको प्रॉब्लम्स होगी। अब उसका एक सिंपल तरीका है कि मान लीजिए हम कह दें कि फर्स्ट रो में आप मैथ्स की बुक रख दीजिए, सेकंड रो में फिजिक्स की रख दीजिए, थर्ड रो में आप केमिस्ट्री की बुक रख दीजिए, फोर्थ रो में आप सोशल साइंस की बुक रख दीजिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको आप केमिस्ट्री की बुक को ढूँढना है, केमिस्ट्री की बुक कहाँ ढूँढेंगे? थर्ड रो में जाके ढूँढेंगे। फिजिक्स की बुक कहाँ ढूँढेंगे? सेकंड रो में ढूँढेंगे। मैथ्स की बुक अगर आपको सर्च करनी है तो सिर्फ फर्स्ट रो में फाइंड आउट करेंगे और कहीं भी नहीं करेंगे। सोशल साइंस की ये लाइब्रेरी में अरेंजमेंट हो गया इसका। ठीक है? सिंपल डे टू डे लाइफ्स हो गई। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स हो गए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हायर स्टडी करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में का यूज होता है। सॉल्व का यूज जनरली हम करते हैं। ठीक है? अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 डायमेंशनल होता है, उसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्लास 12 में नहीं होता बट जब इंजीनियरिंग में आएंगे तो इसका यूज होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका यूज होता है, ये थोड़ा और हायर लेवल का हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स के बारे में मैंने शुरू में ही कह दिया कि मैट्रिक्स इट इज द ओनली अरेंजमेंट है, कहाँ पे होगा? रो एंड कॉलम्स में। मैट्रिक्स इज द ओनली अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम्स। आ गई बात? इस क्या है अरेंजमेंट, कैसा है? रो एंड कॉलम्स में हैव नो न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, जस्ट अरेंजमेंट है। ठीक है? जैसे आपको क्लासरूम में बैठा दिया जाए, क्या दिक्कत, आप बैठेंगे फिर चले जाएंगे। ठीक है? तो उस कॉलम्स या रो में जो बैठे हुए हैं मतलब उसका कोई अरेंजमेंट, कोई वैल्यूज तो है नहीं, आप सिर्फ बैठाए गए हैं। ठीक है? कॉलम्स फिर अपनी जगह।
कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं हो, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इट्स जस्ट ए अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर जो बट डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, उसकी कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की, चाहे प्लस चाहे। दूसरा ऑप्शन, जो आपका मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आयताकार और वर्गाकार दोनों हो सकता है। लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा कैसा होता है? स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स के केसेस में। ये हमारा इसका बेसिक डिफरेंस है। देखिए, एक सिटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम, लाइट सिग्नल्स, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉल्व इक्वेशंस, अलजेब्रा में होगा, क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा अदर होगा, और भी होंगे एटीसी। डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज ओनली अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम्स, इट हैव नो न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। बट डिटरमिनेंट हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, मैट्रिक्स आइदर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म, बट डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, मतलब स्क्वायर फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे इस रेक्टेंगुलर की हम बात करें तो मान लीजिए इस तरह से हो सकता है 1 2 3 5 6। देखिए रेक्टेंगल है, ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस। बट स्क्वायर की हम बात करें तो इस तरह से हो सकता है 4 6 5 2 क्रॉस। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हो गए। आइए आगे आते हैं, क्या समझते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। जनरली दो प्रकार के मैट्रिक्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, देयर आर टू टाइप। ठीक है, पहला रियल, दूसरा बेसिक। दो तरह की मैट्रिक्स हमारे पास है। कौन कौन सी है? रियल मैट्रिक्स है और कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द रियल मैट्रिक्स? रियल मैट्रिक्स का मीन्स ये हो गया कि रियल मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिनके सभी एलिमेंट रियल्स हों। ये एलिमेंट क्या होंगे? रियल्स होंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट हो गया? इसमें कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिनमें एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हो, मतलब आयोटा का इंक्लूजन हो जाए। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? आयोटा, काल्पनिक, आई आई आ जाना चाहिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ए प्लस आई बी वाला फॉर्म आ जाए, एक्स प्लस आई वाई वाला फॉर्म आ जाए, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का फॉर्म आप जानते हो जनरली क्या होता है? इस फॉर्म को ए प्लस, जहाँ ए और बी की बात करेंगे तो ये क्या है? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म। तो जनरली टू टाइप्स की मैट्रिक्स है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? रियल होंगे, 1 2 3 -1 -2 1/2 1/3, बट दिस इज ऑल इज रियल। ठीक, अब रियल मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। तो देखिए जनरली हमारे पास 31 टाइप्स हैं। और भी टाइप में भी अगर कोई छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला रो मैट्रिक्स। ठीक, सबके बारे में आने वाले लेक्चर्स में हम कंटिन्यू बात करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार मैट्रिक्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार अव्यूह। सब मैट्रिक्स क्या होता है? सब मैट्रिक्स मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है, उसको हम समझेंगे कि क्या होता है जनरली एक्चुअल में। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। डायगोनल, स्केलर, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे मैंने कोशिश की है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा उसके बारे में समझेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये रह जाते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगे, इसके बारे में हमको स्टडी करनी है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझना है। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, आइडम पोटेंट, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स या पीरियोडिक ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे पॉसिबल है, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, और स्टैटिक्स मैट्रिक्स क्या है, और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट होगा। तो टोटल रियल 31 मैट्रिक्स है। बट अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन होगी, अगर कोई मुझसे छूट गया होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो उसके बारे में हम फिर से और उसके बारे में मैं स्टडी करने वाला हूँ।
तो मैं 10-10 का सेट बनाऊँगा, 10 मैट्रिक्स नेक्स्ट लेक्चर में, फिर 10 नेक्स्ट मैट्रिक्स और 10 नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होंगे जिसमें हमको डिटेल्स में बात करने की ज़रूरत होगी, तो उन मैट्रिक्स को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऐसे जैसे अब यहाँ पे हम बात करें कि अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इनको एक लेक्चर्स में कर सकते हैं। ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो थोड़े से प्रॉपर्टी के साथ डिस्कस करेंगे तो लेंदी होंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम टेकन लगते हैं, तो उनको टाइम बात करेंगे। नीलपोटेंट, आइडोमपोटेंट, इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स, ये थोड़े हो जाएँगे आपस में, ये बेसिक डेफिनेशन है, तो उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। ये फिर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर का जनरली इन्वर्स जब मैट्रिक्स हम एडजॉइंट मेथड से फाइंड करते हैं तो अलग है, ठीक है? ट्राई डायगोनल्स क्या है, स्टैटिक्स मैट्रिक्स क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या है, फिर उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है? वो अनदर वे है उसका, वो अलग वे में हम जब जाएँगे और कंटिन्यूस करेंगे, बट ये बेसिक मैट्रिक्स के बारे में सूचना है सिर्फ। इसके अंदर तो बहुत सारी कहानियाँ होंगी, उनको हम अलग वे में समझेंगे, बट जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अगर हम समझें, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो जनरली ये समझते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे तो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्री ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, फिर आपका उसकी हेल्प से रैंक कैसे फाइंड करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स है, तो हर एक टाइप का आप डिफरेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में, ठीक है? आइए देखते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अब बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सभी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। ट्रांसपोज़ एंड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज़ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को हम ए पावर ऑफ थीटा से डिनोट करते हैं, दैट इज़ द सिंबल है ए पावर ऑफ थीटा, बात करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा उसके बारे में हम समझेंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये टोटल 6 मैट्रिक्स हैं, बट इस डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अगर कोई और छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो जस्ट ए बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो गया मैट्रिक्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन, नोटेशन, सिंबल पढ़ लिए। अब हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर्स में होगा उसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है? तो 10-10 का एक कंसेप्ट बनाएँगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 सिस्टम को समझेंगे और आपका वर्कआउट्स होगा। यस, थैंक यू, बाय।